अप्रैल 1984 की एक ठंडी दोपहर दोस्तों, कहानी शुरू होती है अप्रैल महीने की एक ठंडी दोपहर से। घड़ियां 13:13 बजा रही थी। विंस्टन स्मिथ अपने अपार्टमेंट विक्ट्री मैंशंस में दाखिल होता है। हर तरफ धूल और सर्द हवा का झोंका है, लेकिन विंस्टन के घर में दाखिल होते ही सबसे पहले उसकी नजर पड़ती है उस बड़े पोस्टर पर, जिस पर एक 45 साल के आदमी का चेहरा है और नीचे लिखा है, बड़ा भाई तुम्हें देख रहा है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं, ओशियनिया की सच्चाई है। टेलीस्क्रीन, जहां डिवेरन भी सुनती है। विंस्टन के कमरे में एक टेलीस्क्रीन लगी है जो एक धुंधले शीशे जैसी दिखती है। इसकी खासियत यह है कि इसे कभी बंद नहीं किया जा सकता। ये न सिर्फ पार्टी के संदेश सुनती है, बल्कि आपकी हर हल्की सी आवाज और चेहरे के हर एक्सप्रेशन को रिकॉर्ड करती है। विंस्टन जानता है कि अगर वो टेलीस्क्रीन के सामने हलवा सा भी बड़बड़ाया, तो विचार नियंत्रक पुलिस ओपन पैरेंथेसिस थॉट पुलिस यूज उसी वक्त पकड़ लेगी। लेकिन उसके फ्लैट में एक छोटा सा कोना एल्कोव था, जहां वो टेलीस्क्रीन की नजर से बच सकता था। इसी कोने में बैठकर विंस्टन वो करने जा रहा था जो उसके वजूद को मिटा सकता था। डब्ल्यू खुफिया डायरी। विद्रोह का पहला कदम। विंस्टन ने अपनी दराज से एक पुरानी डायरी निकाली। इसका कागज बहुत ही चिकना और मलेदार क्रीमी था, जो बरसों पुराना लग रहा था। उसने ये डायरी एक गंदी बस्ती की कबाड़ी की दुकान से ढीए $2.5 में खरीदी थी। ओशियानिया में डायरी रखना या लिखना टेक्निकली इलीगल नहीं था, क्योंकि अब वहां कोई कानून ही नहीं बचा था। लेकिन अगर विंस्टन पकड़ा जाता, तो यूज मृत्युदंड डेथ पेनल्टी मिलना या कम से कम 25 साल की कड़ी सजा मिलना तय था। विंस्टन ने अपनी पुरानी कलम पेन निकाली और डायरी पर पहली तारीख लिखी, 4 अप्रैल 1984। पहली एंट्री, नफरत और खून का खेल। विंस्टन ने डायरी में क्या लिखा? उसने एक फिल्म का जिक्र किया जो उसने कल ही देखी थी। एक वार फिल्म, जहां रेफ्यूजीज से भारी एक नौका बोट को हेलीकॉप्टर से मशीन गन से उड़ा दिया गया था। फिल्म में जब एक बच्चे के हाथ पैर कट गए और एक मोटा आदमी गोली लगने से डूब गया, तो हॉल में बैठे लोग जोर जोर से हंस रहे थे। विंस्टन को याद आया कि कैसे वहां बैठे लोग इस हिंसा का मजा ले रहे थे। उसे लिखते वक्त अपने तखने एंकल के जख्म में खुजली महसूस हो रही थी, पर उसका दिमाग उस थॉट क्राइम की तरफ बढ़ रहा था जिसे वो रोक नहीं पा रहा था। द क्लाइमेक्स, बड़ा भाई मुर्दाबाद। लिखते लिखते अचानक विंस्टन का दिमाग खाली हो गया। उसे होश ही नहीं रहा और उसने डायरी के पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में बार बार लिख दिया, बड़ा भाई मुर्दाबाद, डाउन विद बिग ब्रदर। जैसे ही यूज होश आया, वो डर से कांप उठा। उसे लगा पेज फाड़ दे, पर उसे एहसास हुआ कि थॉट क्राइम तो वो कर ही चुका है। उसने सोचा, वो मुझे गोली मार देंगे, पर मुझे परवाह नहीं। उसे पता था कि थॉट पुलिस हमेशा रात को आती है और जो पकड़ा जाता है उसका नाम तक इतिहास से मिटा दिया जाता है। विंस्टन ने खुद को एक जीवित लाश, डेडमैन मान लिया। कंक्लूजन, दरवाजे पर दस्तक डायरी बैंड Oh करके no. विंस्टन ने उसे धूल में छुपा दिया ताकि Winston, कोई देख न सके। are you there? उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तभी अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। विंस्टन को लगा कि उसकी मौत आ गई है, थॉट पुलिस आ गई है। लेकिन दरवाजा खोलने पर सामने उसकी पड़ोसन मिसेस पार्सन्स खड़ी थी। क्या विंस्टन इस बार बच जाएगा? क्या ये डायरी उसकी आज़ादी का रास्ता बनेगी या उसकी कब्र का? अगले पार्ट में हम देखेंगे 2 मिनट्स हेटे और वो बच्चे जो अपने ही माँ बाप के कातिल बन जाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या एक डायरी लिखना इतना बड़ा गुनाह हो सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए।